सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमां पीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य के इस श्रृंखला में हमने भगवती के प्रारंभिक 330 नाम देख लिए थे। अब हम अग्रिम 10 नामों का भाष्य देखेंगे 331 से 340। तो उन नामों का पाठ करते हैं। वरदा वाम नयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेद वेद्या विंध्याचल निवासनी विधात्री वेद जननी विष्णु माया विलासिनी। ये 10 नाम अब हमें क्रमशः प्राप्त हैं। तो इसमें वरदा इस नाम का साधारण अर्थ होता है जो वर प्रदान करती हैं, वर देने वाली हैं। उन भगवती का नाम है वरदा। भाष्यकार जी कहते हैं ब्रह्म विष्णु आदिभ्य उपासकेभ्यो वरान दत्त इति वरदा तदुक्तम मात्स्य पद्मयो नारदेन यतश्चाहम उक्तवानस्या उत्तानकरतां सदा उत्तानो वरदः पाणिर् एषः देव्यः सदैव तु सुरासुरमुनिव्रातः वरदेयं भविष्यति। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु आदि को वर प्रदान करती हैं उनका नाम है वरदा। और कहते हैं मत्स्य पद्म और नारद पुराण के अनुसार भगवती का सदैव जो है हाथ वो ऊपर की ओर उठा रहता है। इस प्रकार वह सदैव वर प्रदान करती रहती हैं और भविष्य में वे ही सभी देवताओं और असुरों को मुनिजनों को वर प्रदान करेंगी, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं अत्र दानस्य प्रायेण हस्तकरणकत्वात् वरदः पाणिः इति उक्तम। कह रहे हैं कि दान के अभिप्राय से कह रहे हैं अगर कुछ दिया जाता है, दान किया जाता है तो वह हाथ से ही किया जाता है। तो यहाँ पर वरद हस्त इस प्रकार से वरदः पाणि रेशा देव्या सदैव तु यह पद प्रयोग हुआ है। वस्तुतो देव कामना पूर्ति मात्रे तात्पर्यम न तो वर मुद्रा धारणेपि। ये कह रहे हैं कि भगवती जो है वह तो भक्तों के मन की बात को जान करके और अपनी इच्छा से ही उनकी कामना पूर्ण कर देती हैं, उनकी कामना की पूर्ति कर देती हैं। उनको हाथ आदि से वर मुद्रा आदि का अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तात्पर्य बता रहे हैं। अब कहते हैं इसी बात को भगवत पादाचार्य ही शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में कहा है। क्या कहा है? त्वदन्यः पाणिभ्याम अभय वरदो देवता गणैः त्वमेका नैवासी प्रकटित वराभीत्य अभिनया। वही बात कह दी है उन्होंने। शंकराचार्य जी की बात को यथावत उद्धृत कर दिया है। क्या कि हे भगवती तेरे अतिरिक्त अन्य सभी देवता दोनों हाथों के अभिनय से अभयदान और वरदान देते हैं, परंतु तू ही एकमात्र ऐसी है जिसको वरदान देते समय हाथों का अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा अभिनय नहीं करती। तो इस दृष्टि से यहाँ पर कहा। अब देवी भागवत का वचन उद्धृत करते हैं वरार्थिभ्यः सुराधिभ्यः कामान पूरयति ईश्वरी धातुर्वृंजवर्णे प्रोक्तस्तेन सा वरदा स्मृता। यहाँ व्री धातु की दृष्टि से कह रहे हैं कि व्री धातु का अर्थ है चुनना। उसकी दृष्टि से कि जो भगवती हैं सब देवों की इच्छा पूर्ण करती हैं। किनकी इच्छा? जो वरदान मांगते हैं उनकी इच्छा पूर्ण करती हैं, उन सबको वरदान देती हैं। और वर शब्द का जो मूल धातु है वो है व्री, जिसका अर्थ है चुनना। धातुर वृण वर्णे, ऐसे करके वर्णे माने चुनना के अर्थ में।
तो वह ऐसी वस्तुएं देने वाली हैं जो चुनकर मांगी गई हों। माने भगवती से कोई भी देवता, असुर या मुनि जो वरदान मांगते हैं वो पहले चुन लेते हैं, मन में इच्छा कर लेते हैं कि हम ये मांगेंगे। तो जो चुनी हुई इच्छा को पूर्ण करती हैं उनका नाम है वरदा। तो इस दृष्टि से कहा गया है। अब कहते हैं वाराहेपि वेत्रासुरवध प्रकरणे, कि जो बारह पुराण हैं वहां पर भी वृत्रासुर के वध के प्रकरण के अर्थ में कहा गया है नवम्यां च सदा पूज्या इयं देवी समाधिना वरदा सर्वलोकानां भविष्यति न संशयः, कि नौमी तिथि को जो देवी की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, वह निश्चय ही सब लोगों सभी प्रकार के वरदानों को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देवी की आराधना जो है, ध्यान सदैव नौमी को करना चाहिए, ऐसा वाराह पुराण का वचन है। और निश्चय ही वे सब लोगों को प्रदान करने वाली होती है। माने समस्त जनों को जो नवमी को भगवती का पूजन करते हैं, सुवासिनी पूजन करते हैं, वह सभी भगवती से इच्छित वरदान प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कहने का भाव है। तो इस प्रकार वरदा नाम का भाष्य भास्कर राय जी ने किया। अब हमें 332वां नाम जो प्राप्त है वो है वाम नयना। तो वाम का अर्थ होता है सुंदर, तो सुंदर है नयन जिनके, उनका नाम है वाम नयना। तो वामनानि सुंदराणि नयनानि नेत्राणि प्रमाणानि व यस्याहा। तो इस दृष्टि से कह दिया, माने सुंदर है नेत्र जिनके। तो भाष्य का आगे का अर्थ देखते हैं, अब दूसरी दृष्टि से करेंगे। वामम मार्ग विशेषम नयति तिवा अथवा कर्मजन्य फलम वामम इति उच्यते। एष उ एव वामानिः इति श्रुतौ सम्यदात् वामादि श्रुतौश्च वामपदश्च तथा व्याख्यान दर्शनात् तन्नयति प्रापयतीति वाम नयना। सुंदर भाष्य है और इसका अर्थ ये है कि वाम जो है एक मार्ग विशेष है, तो उस वाम मार्ग में जो ले जाती हैं उनका नाम है वाम नयना। ऐसा यहाँ नयति अर्थ ले जाने के तात्पर्य से प्रयोग हुआ है। तो मार्ग विशेषम नयति इति माने वामम मार्ग विशेषम नयति इति वाम नयना, यानी वाम मार्ग में जो ले जाएं उनका नाम है वाम नयना। दूसरा अर्थ कह रहे हैं कर्मजन्य फल को वाम कहते हैं, माने जो हमने कर्म किए हैं उनका जो फल हमें प्राप्त हो रहा है वह भी वाम कहलाता है। तो जो कर्म फल है यानी कर्मजन्य जो फल है उसको जो प्रदान करती हैं उनका नाम भी वाम नयना है। पुण्य पुण्य फल प्रदा, ऐसे भगवती का एक पहले नाम भी आया है, तो उसके आधार पर भी यहाँ पर सन्निधि लगा लें। वाम का अर्थ हो गया पुण्य पुण्य कर्मों के फल, तो पुण्य पुण्य फल प्रदा वाम नयना, वाम का अर्थ है पुण्य पुण्य कर्मों के फल। तो ऐसा, तो जो सुंदर नयनों वाली हैं, जो वाम मार्ग में ले जाती हैं, या कर्मजन्य फल जिन्हें वाम कहते हैं उनको प्रदान करती हैं, उनका नाम है वाम नयना। ऐसा हुआ भाष्य इसका वाम नयना नाम का। अब क्रमशः हमें 333वां नाम प्राप्त है वारुणी मद विह्वला। अब वारुणी मद विह्वला, इसका भाष्य करने से पहले ये समझ लें कि जो वारुणी मद विह्वला नाम है इसको एक विशेष प्रकार से इसका विच्छेद करेंगे भाष्यकार। वारुणी मन धन अविह्वला, माने वारुणी मद अविह्वला। वारुणी मद कौन है? वारुणी मद है सहस्र फणधारी शेषनाग, और वो अविह्वल रहते हैं जिनकी कृपा से, धरती को धारण करने के अर्थ में कह रहे हैं। तो अब वही भाष्य यहाँ पर भाष्यकार करेंगे कि वरुणस्य येयं वारुणी सास्यास्तीति वारुणी मान सहस्र फण शेषः शेषम प्रस्तुत्य विष्णु प्राणे उपास्यते स्वयं कांत्या यो वारुण्ययाश्च मूर्तयेति पाठात् स यथा भूधरणे विह्वलो न भवति तद्वत् अविह्वला। कह रहे वरुण के क्षेत्र में रहने वाला वारुणी मद या वारुणी मद नामक
जो सहस्र फणों वाला आदि शेष है, शेषनाग है, वह शेषनाग जिनकी कृपा से अपने फनों पर अविव्वल रहते हुए धरणी को धारण करता है, अर्थात जो वारुणीमद आदि शेष को अविव्वल बनाए रखती हैं धरणी धारण करते समय, ऐसी भगवती या ऐसी शक्ति का नाम है वारुणीमद विव्वला। ऐसा इन्होंने भाष्य किया। अब दूसरे पक्ष में कहते हैं, यद्वा खरजूरी समुद्भवो रसो वरुण प्रीत्यत्वात् वारणी तस्या मदेन पानजन्यानंदेन विह्वला बाह्य पदार्थ विस्मरणशीला स्वात्मानंदैक चरवणतीति यावत। तो कह रहे हैं खरजूरी से निकला हुआ रस जिसे वारुणी कहते हैं, क्योंकि वरुण को वह प्रिय है। इस प्रकार की वारुणी के पान से जो विह्वल हैं, अर्थात बाह्य पदार्थों का विस्मरण करके स्वात्मानंद में भाव विभोर हो रही हैं, यानी अपने स्वरूप में ही मग्न है, वो खरजूरी का रस पान करके, ऐसी भगवती का नाम है वारुणी मद विह्वला। ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब आगे तीसरे पक्ष में भाष्य करते हैं, योग पक्ष में, वारुणी मंतः अविह्वलायया इति वा वारुणाख्यायां वायुदेवत्यां नाड़ीं जितवन्तो वारुणीमन्तः इति उच्यन्ते। उक्तं च योगशास्त्रे अधश्चोर्ध्वं स्थिता नारी वारुणी सर्वगामिनी पूषा दिग्देवता प्रोक्ता वारुणी वायुदेवता। कह रहे वारुणी नाम की एक नाड़ी है, उस नाड़ी को जो जीत लेता है वह होता है वारुणी मन, और वह वारुणी मंत्र जो होते हैं वह जब इस नाड़ी को जीत लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं वारुणी नाड़ी पर, तो वह अविव्वल होते हैं, यानी स्थिर हो जाते हैं, ऐसे कहने का भाव है। तो जिसकी कृपा से योगीजन वारुणी नाड़ी को जीतकर अविव्वल हो जाते हैं, यानी ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की विह्वलता नहीं रहती, विक्षेप नहीं रहता, वह अविक्षिप्त रूप से, स्थिर रूप से ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाते हैं, जिसकी कृपा से, उनका नाम है वारुणी मन विह्वला। तो ये हो गया। तो वारुणी मद विह्वला का अर्थ ऐसा किया। तो योग शास्त्र के अनुसार जो इन्होंने प्रमाण दिया, ये अधश्चोर्ध्वं स्थिता नारी वारुणी सर्वगामिनी, जो वारुणी नाड़ी है वो नीचे ऊपर सर्वत्र व्यापक है, फैली हुई है। पूषा दिग देवता प्रोक्ता, पूषा नाड़ी का जो देवता है वो दिग देवता हैं, और वारुणी वायु देवता, और वारुणी नामक जो नाड़ी है उसके देवता वायु हैं, ऐसा कहने का यहाँ भाव है। इस दृष्टि से वारुणी मद विह्वला नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने किया है। यहाँ पर जो इन्होंने अर्थ निकाला है संधि विच्छेद करके, वारुणी मन अविह्वला ऐसे करके निकाला है, और जो वारुणी मद विह्वला है उसका खरजूरी के अर्थ में भाष्य किया है। तो आगे इस अगले नाम को देखते हैं, विश्वाधिका। 334वां नाम है विश्वाधिका, जो विश्व से भी अधिक है, विश्व से परे हैं, ऐसी भगवती का नाम है विश्वाधिका। कहते हैं विश्वस्मात् क्षिति आदि शिवान अधिकोत्कृष्टा विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिरिति श्रुते, ऐसा कह दिया। छोटा सा भाष्य किया है कि विश्व से परे हैं, उत्कृष्ट हैं, जो उनका नाम है विश्वाधिका। और विश्व की यहाँ पर इन्होंने जो व्याख्या की है वो की है क्षिति आदि शिवांत, माने क्षिति से प्रारंभ करके शिव तक जो 36 तत्व हैं, उन 36 तत्वों से भी अधिक उत्कृष्ट हैं, जो उन भगवती का नाम है विश्वाधिका। तो यहाँ समझना चाहिए भाव क्या है नाम के अर्थ का, कि इस नाम से परम शिव की स्वातंत्र शक्ति को लक्ष्य किया गया है। माने परम शिव अपनी स्वातंत्र शक्ति के बल पर शिव से धरती तक जो 36 तत्व हैं उनके रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अगर परम शिव की स्वातंत्र शक्ति ना हो तो निसंदेह परम शिव 36 तत्वों के रूप में अभिव्यक्त होने में असमर्थ ही होंगे, ये समझना चाहिए। तो स्वातंत्र शक्ति को ही लक्ष्य करके कह रहे हैं,
ठीक, तो इसलिए उस स्वातंत्र शक्ति को विश्वाधिका कहा गया है। वह स्वातंत्र शक्ति साक्षात भगवती ललिता ही है, उनसे इतर अन्य कोई भी नहीं। विश्वाधिको रुद्रो महर्षि रीति श्रुते है कि श्रुति के अनुसार भी ऐसा ही सिद्ध होता है। ठीक, अब वेद वेद्या ऐसा नाम का भाष्य करते हैं कि जिसका वास्तविक स्वरूप चारों वेदों द्वारा वेद्य है, माने वेदों के द्वारा ही जिन्हें जाना जाता है वह भगवती है वेद वेद्या। या दूसरा है ज्ञान के द्वारा जिन्हें जाना जाता है वह है वेद वेद्या। तो भाष्य करते हैं वेदै ही ऋग यजु साम अथर्व वेद्या गेयः वेदश्च सर्वै अहमेव वेद्यः इति श्रुते स्मृतिश्च यद्वा चिन्तामणिग्रहस्य चत्वारि द्वाराणि चतुर्वेद रूपाणि द्वार प्रवेशमन्तरेण देवता दर्शनाभावात् भावात् वेद एक वेदत्वम, ऐसा कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा ही भगवती के स्वरूप को जाना जाता है। स्मृति में और श्रुति में ऐसा प्रमाण भी आया है केवल्य उपनिषद में और श्रीमद् भगवद गीता में कि सभी वेदों से केवल मुझे ही जाना जाता है। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य, ऐसा प्रमाण है। कहते हैं दूसरा भाष्य कर रहे हैं इसी का, यद्वा चिंतामणि ग्रहस्य चत्वारि द्वाराणि चतुर्वेद रूपाणि, कि जो भगवती का 57वां नाम आया था चिंतामणि ग्रहांतस्था, वहां पर बताया गया था चिंतामणि ग्रह के विषय में। तो उस चिंतामणि ग्रह के जो 4 द्वार हैं वह 4 वेद हैं, और उन द्वारों से प्रवेश करके ही भगवती के स्वरूप को देखा जा सकता है। यदि उन द्वारों में प्रवेश ना किया जाए तो हम भगवती के ग्रह के अंदर नहीं पहुंच सकते। ग्रह के अंदर जो भगवती बैठी हैं चिंतामणि ग्रह के अंदर, उनका दर्शन लाभ नहीं होगा। तो इस दृष्टि से कह दिया इन्होंने द्वार प्रवेशमंतरेण देवता दर्शनाभावात् वेद एक वेदत्वम। तो वेदों का वेदों के द्वारा वेद्यत्वम, उनका जानना बताया गया है। माने चिंतामणि ग्रह में प्रवेश जो है वह भी वेद के द्वारा ही है। वेद ही द्वार है उस चिंतामणि ग्रह में प्रवेश करने का, और उस चिंतामणि ग्रह में भगवती आसीन है। तो भगवती का दर्शन तभी हो सकता है जब वेद मार्ग से, वेद द्वार से चिंतामणि ग्रह में प्रवेश किया जाए, ऐसा कहने का भाव है। तथाश्च श्रुति, और श्रुति दे रहे हैं इस विषय में। क्या श्रुति है? तैत्रेय ब्राह्मण की श्रुति प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋचाम प्राची महति दिग उच्यते दक्षिणम अहुर यजुर शाम पाराम अथर्वाणाम अंगिरसाम प्रतीचीम साम नाम उदीची महती दिगुच्यते। तो चारों दिशाओं से 4 वेदों को बता दिया, 4 द्वारों को, कौन कौन सी दिशा में कौन कौन सा वेद द्वार के रूप में स्थित है, ऐसा यहाँ संकेत इस श्रुति का आलंबन लेकर के कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पूर्वी भाग बहुत बड़ा है जिसे ऋक् कहते हैं, दक्षिणी भाग भी बहुत विशाल है जिसे यजु कहते हैं, पश्चिमी भाग अथर्व और उत्तरी भाग साम है। तो ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब आगे इनके देवताओं को बताएंगे, वेदों के देवताओं को बताएंगे। भगवती पक्ष में कहेंगे शुद्ध विद्यादिभिः सौभाग्यादिभिः लोपामुद्रादिभिः तुरयाम्बादिभिश्च ऋक् यजु अथर्व साम देवताभिः वेद्य इति अपि अर्थः। तो ये कह रहे हैं ऋग्वेद की देवता शुद्ध विद्या आदि शक्तियां हैं, यजुर्वेद की देवता सौभाग्य आदि शक्तियां हैं, लोपामुद्रा आदि जो है वो अथर्ववेद की देवता हैं, और तुरयाम्बा आदि सामवेद की देवता हैं। तो यहाँ तात्पर्य यह है कि जो देवी का ज्ञान है, भगवती पराम्बा का ज्ञान है, ललिता अम्बा का ज्ञान है, इन 4 शक्तियों के समूह से होता है। कौन कौन सी शक्तियां हैं? शुद्ध विद्या आदि, सौभाग्य आदि, लोपामुद्रा आदि, तुरयाम्बा आदि। तो इस दृष्टि से यहाँ पर इन 4 शक्ति समूहों की ओर भी संकेत भाष्यकार जी कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं 336वां नाम विंध्याचल निवासिनी। विंध्य नामक अचल माने पर्वत पर निवास है जिनका,
उनका नाम है विंध्याचल निवासिनी। तो कहते हैं विंध्य आखे अचले पर्वते निवसति इति तथा तताश्च पाद में देवी क्षेत्र गणनायाम त्रिकूटेश्च तथा सीता विंध्ये विंध्यधिवासिनी इति। तो ये कह रहे हैं कि पद्म पुराण में देवी क्षेत्र की गणना के अंतर्गत यह कहा गया है कि त्रिकूट पर्वत पर सीता का निवास है और विंध्य पर्वत पर विंध्य अधिवासिनी का निवास है। इस दृष्टि से विंध्याचल पर्वत पर जो शक्ति विद्यमान है वह भगवती ललिता विंध्यवासिनी के रूप में ही उपस्थित हैं या वर्तमान हैं या पूजित हैं, ऐसा भाष्यकार जी संकेत कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं पांचरात्र लक्ष्मी तंत्रे भी कि जो पांचरात्रों का लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ है उसमें कहा गया है वैवस्वंतरे तौश्च पुनः शुंभ निशुंभ कौ उत्पत्स्येते वरान्मन्तौ देवोपेन्द्र वकारिणौ नंद गोपकुले जाता यशोदा गर्भ संभवा तावाहम नाशयिष्यामि नंदाख्या विंध्यवासिनी। तो ये कह रहे हैं कि शुंभ निशुंभ के वध के प्रसंग में कि मैं उसका नाश करूंगी, उसका माने शुंभ निशुंभ दोनों का, मैं उनका नाश करूंगी और नंदा नाम से विंध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी, ऐसा कह रहे हैं कि तावहम नाशयिष्यामि नंदाख्या विंध्यवासिनी। तो विंध्याचल पर्वत पर भगवती नंदा के नाम से क्या है, विराजमान है और वह भगवती नंदा विंध्यवासिनी भगवती ललिता का ही स्वरूप है, भगवती ललिता से अभिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। मार्कंडे पुराणे अपि एषो अर्थः प्रसिद्धः। मार्कंडे पुराण में भी इसी प्रकार की कथा माने दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आता है यह वृतांत शुंभ निशुंभ का, तो वहां पर भी यही बात कही गई है, वहां पर भी भगवती को विंध्यवासिनी बताया गया है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब 336वें नाम का भाष्य तो ये हुआ। अब 337वां नाम है विधात्री। विधात्री माने धात्री का अर्थ होता है धारण करने वाली, पोषण करने वाली। तो जो जगत का धारण करे, जगत का पोषण करे, उनका नाम है विधात्री। तो विदधाति धारयति पोषयति वा जगत इति विधात्री। तो इस जगत का भरण पोषण करती हैं, धारण करती हैं, वह भगवती विधात्री नाम से कही जाती हैं। धात्री माता समाख्याता धारणात् च उपगीयत इति देवी पुराणात्। तो देवी पुराण का वचन है धात्री माँ को कहते हैं क्योंकि वह धारण करती है, बच्चे को गोद में धारण करके उसका पोषण करती है, इसलिए उसको विधात्री कहते हैं। ऐसा धारयति पोषयति, बच्चे ने जन्म लिया, माता ने अपनी गोद में धारण किया और अपना स्तनपान करा के उसका पोषण किया, इस दृष्टि से विधात्री। धरती भी धात्री कहलाती है क्योंकि ये हमें धारण भी करती है, हमें पोषण भी देती है। अपना सीना चीर करके धरती दुनिया भर की फसल देती है हमें, उसके गर्भ से हम जल निकाल करके पी रहे हैं। तो भगवती धरती ही हमारा पोषण करती हैं, इसीलिए हम उनको माँ कहते हैं, धरती माँ। यही हमारी जो है आधारभूता है पोषण के लिए। इस दृष्टि से विधात्री का जो है भाष्य करते हुए अब आगे कहते हैं, दूसरे पक्ष में भाष्य करेंगे। विधातुर ब्रह्मण पत्नी वा, विधातु माने ब्रह्मा की, विधाता की जो पत्नी है उनका नाम भी है विधात्री। इस दृष्टि से भगवती सरस्वती की ओर यहाँ पर संकेत कर दिया। अब कहते हैं विशिष्टा विशेष प्रीति विषया धात्री आमलकी यस्या इति वा, कि जिनको आंवले का फल, धात्री का फल विशिष्ट रूप से प्रिय है उनका नाम है विधात्री। देखिए श्री विद्या उपासना में आंवले के फल का बड़ा महत्व है, प्राय इसके प्रयोग को और विनियोग को गोपनीय रखा जाता है, परंतु विधात्री नाम का जहां पर व्याख्यान हो रहा हो और स्पष्ट भाष्यकार जब उसको स्वयं ही बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से, विशिष्टा विशेष प्रीति विषया धात्री आमलकी यस्या इति विधात्री, जब वह स्वयं बोल रहे हैं तो यहाँ पर इस कथन को स्पष्ट कहने में हमें भी संकोच नहीं है। जैसे कामाख्या आदि में भगवती का पूजन सपर्या किया जाता है तो वहाँ
हरितकी फल का विशेष विनियोग होता है पूजा में, अपितु जो विशेष पूजाएं होती हैं उन पूजाओं के बाद में प्रसाद के रूप में हरितकी का फल ही दिया जाता है। हरितकी, आमलकी, ये सभी धात्री कहलाते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से जो त्रिफला हैं वह धात्री की संज्ञा में आते हैं। हेड़, बहेड़ा, आंवला। तो हरितकी हरड़ को बोलते हैं, आमलिकी आंवले को बोलते हैं। तो हरितकी का और आंवले का विनियोग भगवती के नैवेद्य में अवश्य करना चाहिए। यहाँ तक कि आंवले के चूर्ण से, हरड़ के चूर्ण से अथवा उनके पूर्ण फल से, माने आंवले के पूरे पूर्ण फल से, हरितकी के पूर्ण फल से भी सहस्रार्चन करने का विधान है। परंतु इन विधानों को प्राय बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं किया गया है। लोग प्रयोगवश इनका उपयोग करते हैं। तो विशेष प्रीति जिस चीज में किसी की है, यदि वह वस्तु उसको दे दी जाए तो निसंदेह आप पर कुछ ना कुछ तो कृपा अनुग्रह अतिरिक्त तो होगा ही होगा, ऐसा समझना चाहिए। तो स्वार्थवश यदि कोई कामना आपकी ऐसी है कि कुछ आप सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं भगवती वरदा ललिता अम्बा से, तो उनको धात्री अर्पित करके अपनी कामना की पूर्ति की जा सकती है। यह एक सरल मार्ग है भगवती से वरदान प्राप्त करने का। परंतु ये नहीं कि कुछ भी हो और बस धात्री से पूजा कर दी और अपना काम बन ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपके जो कर्म जनित फल हैं वो भी सामने अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। कई बार भगवती कहती है पहले इसे भोग लो, तब उसे जो आपकी इच्छा है पूरी कर देंगे। तो उस दृष्टि से भी थोड़ा संतोष और धैर्य बनाए रखना पड़ता है साधकों को। परंतु यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जब जब धात्री से भगवती का पूजन सपर्या किया जाए, ठीक है, जब कोई मार्ग ना हो तब ही इसका विनियोग करें भगवती से किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए। तो निसंदेह भगवती माने कृपा अनुग्रह करती हैं। प्राय स्वास्थ्य आदि का लाभ करने की दृष्टि से विधात्री नाम का विशेष विनियोग किया जाए साधना में, क्योंकि भगवती धारण पोषण करती हैं। तो आपके शरीर को उस प्रकार से पुष्ट करें कि वह रोग आदि से माने निवृत्त हो सके। और जो धात्री आदि के चूर्ण का या पूर्ण फल का जो उपयोग अर्चन में होता है, उसका भी औषधि के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें, तो उसमें जो औषधीय तत्व हैं वो अनंत गुना हो जाते हैं। उसकी जो माने चिकित्सा क्षमता है धात्री की, वह सहस्र गुना की अनंत गुना बढ़ जाती है और बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। हम यहाँ संकेत मात्र कर रहे हैं क्योंकि आगे की अभी कुछ नाम और बचे हैं, उन्हें भी देखना है। तो इस प्रकार से जो है विधात्री नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने किया। अब अगला नाम 338वां प्राप्त है वेद जननी। वेदा नाम जननी उत्पादिका। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो वेदों की जननी है, वेद जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम है वेद जननी। मांडुक्य उपनिषद की श्रुति दे रहे हैं, यस्य महतो भूतस्य निःश्वसित में तद्यदृग भेदो यजुर्वेद इत्यादि श्रुते है कि वेदों का प्राकट्य उस महान पुरुष के निःश्वास से हुआ। तो भगवान ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म जो है, परमात्मा, वो तो निष्क्रिय है, उनमें श्वास की क्रिया कैसे हो गई? तो भगवती स्वयं उनकी अभिन्न शक्ति होने के नाते उपाधि रूपा भगवती उनमें श्वास निश्वास की क्रिया का आरोप करती हैं। तो परमात्मा में श्वास निश्वास की जो क्रिया है यह माया के बल से आरोपित है और उनके निश्वास से इन वेदों का सर्जन होता है। तो भगवती ही इन वेदों की उत्पादिका कहलाती हैं। इस दृष्टि से कह रहे हैं। अब पुरुष सूक्त के अनुसार कह रहे हैं ऋचः सामानि जगिरे के ऋक साम का उद्गम भी परम पुरुष से हुआ है।
इत्यादि श्रुतिश्च। देवी पुराणे तु, ऐसी श्रुतियों में कहा गया है। और अब देवी पुराण में क्या कहा गया है उसको बोलते हैं। यतः श्रृंगाटकाकारः कुंडलिन्यः समुद्गताः स्वराश्च व्यंजनानीति देवमाता ततः स्मृता। समस्त स्वर व्यंजन, समस्त वर्णमाला भगवती से उद्भूत हुई है। इन्हीं वर्णों के पद बने हुए हैं। पदों से मंत्र, और मंत्र जो है वह वेद का स्वरूप धारण करके स्थित हैं। और ये सब भगवती की लीला से ही संभव हुआ है। त्रिकोण रूपा जो कुंडलिनी भगवती हैं, उन्हीं के प्रसरण से इस जगत की सृष्टि होती है। उन्हीं की कृपा से जगत की सृष्टि होती है। जगत वर्णात्मक है, नादात्मक है। वर्ण पदात्मक, पद मंत्रात्मक हो जाते हैं, और यह मंत्र ही वेदों का रूप धारण कर लेते हैं। इस दृष्टि से भगवती वेद जननी कही गई हैं। अब 339वां नाम विष्णु माया हमें प्राप्त है। कहते हैं जो विष्णु की माया है उनका नाम है विष्णु माया। विष्णुर्व्यापनशीलस्य देश कालादिभिः अनवच्छिन्नस्यापि माया आवरण करत्री। कह रहे हैं जो व्यापनशील विष्णु हैं वो देश काल आदि से अनवच्छिन्न तत्व हैं। माने देश काल आदि उनको परिसीमित नहीं कर सकते, परंतु जो उस अपरिमित तत्व का भी आवरण कर दे वह विष्णु माया, जो उस विष्णु का, व्यापनशील विष्णु का भी क्या कर दे, आवरण कर दे। विष्णुर्व्यापनशीलस्य देशकालादिभिः अनवच्छिन्नस्यापि माया आवरण करत्री। ऐसा बोल दी। परिच्छेदिका इति यावत, वो विष्णु का भी परिच्छेद कर देती है, ब्रह्म को भी औपाधिक बना देती है। इस दृष्टि से कह रहे हैं, माने जो निरुपाधिक ब्रह्म है उसको भी औपाधिक बना देती है और इस टाम टमेला प्रपंच में डाल देती है। तो इस दृष्टि से वो विष्णु माया कहलाती हैं, ये कहना है। तो तत्संबंधिनी माया इति वा, वो विष्णु से संबंधित माया है, उसकी अभिन्न शक्ति है। यहाँ पर तत्संबंधिनी ये पद का प्रयोग कर दिया कि उस विष्णु की अभिन्न शक्ति, ब्रह्म की अभिन्न अचिंत शक्ति होने के कारण वह तत्संबंधिनी पद से कही गई है। माया या मासा माया वास्तव में तो वह कल्पित है ही नहीं, परंतु औपाधिक दृष्टि से वह ब्रह्म को जो है इस जगत के रूप में अभिव्यक्त कर देती हैं, देश काल से परिच्छिन्न सा कर देती हैं। वास्तव में तो जो विष्णु है, जो ब्रह्म है, वो अनवच्छिन्न है, परंतु इस माया के कारण वो क्या हो जाते हैं, परिमित हो जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया इति भगवत वचनात्, कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है 7:14, यह देवी अलौकिक अर्थात अति दुस्तर है, त्रिगुणमयी, मेरी माया है, त्रिगुणमयी है, ये सब कुछ करने में समर्थ है। ठीक। कालिका पुराणे भी अभियुक्तम, कालिका पुराण में कहा गया है, अव्यक्त व्यक्त रूपेण रजः सत्व तमो गुणैः विवज्जयार्थम कुरुते विष्णु मायेति सोच्यते, कि विष्णु माया वह है जो सभी व्यक्त और अव्यक्त वस्तुओं में भेद की प्रीति कराती है। उसका यह कार्य सत्व, रज और तमस गुणों के कारण होता है। इस दृष्टि से यहाँ पर विष्णु माया पद का भाष्य भाष्यकार जी ने किया। अब आगे 340वां नाम है विलासिनी। तो विलासिनी पद का भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं, जो विलास नामक विक्षेप शक्ति की स्वामिनी है उनका नाम है विलासिनी। विलासो विक्षेप शक्ति ही अस्यास्तीति तथा पीठ शक्ति विशेष रूपा वा नित्या विलासिनी दोग्ध्री इत्यादि न तासु परिगणनात्। ये कह रहे हैं कि विलासिनी नामक विक्षेप शक्ति की स्वामिनी भगवती विलासिनी कहलाती हैं। यह ललिता अम्बा ही हैं। विलासिनी नामक एक पीठ शक्ति भी है, पीठ शक्तियों के पाठ में आता ही है नित्या विलासिनी दोग्ध्री। तो ये जो यहाँ पर नित्या विलासिनी दोग्ध्री में जो विलासिनी पद आया है, यह विलासिनी एक पीठ शक्ति को लक्ष्य करता है। और भगवती ललिता इस विलासिनी नामक
पीठ शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हैं, इसलिए वह विलासिनी कहलाती हैं। यद्यपि नित्या भी वही है, दोग्ध्री भी वही है, परंतु यहाँ विलासिनी विशेष रूप से नाम का भाष्य चल रहा है, तो विलासिनी यहाँ पर भगवती ललिता का एक विशेष नाम कहा गया है और पीठ शक्ति के आधार पर भाष्यकार जी उसको यहाँ पर संतुष्ट भी कर रहे हैं। अब अन्य पक्ष में भाष्य करते हुए कहते हैं, भाष्यकार जी ब्रह्मरंध्र के पक्ष में भाष्य करेंगे। विलासिनी का बिले ब्रह्मरंध्रे आस्त इतिवा विलासिनी, बिल माने ब्रह्मरंध्र और आस्त माने रहना, तो जो ब्रह्मरंध्र में निवास करें उनका नाम है विलासिनी। माने बिले आस्ति, बिल में रहती हैं यानी ब्रह्मरंध्र में निवास करती हैं, उनका नाम है विलासिनी। तदुक्तम स्वच्छंद तंत्रे तत्र ब्रह्म विलम गेयम रुद्रकोट्य बुधिर्व्रतम इति प्रस्तुत्य ब्रह्माणित्य पराशक्तिर्ब्रह्मणोत्संगामिनी द्वारम सा मोक्ष मार्गस्य रोधयित्वा व्यवस्थिता। तो स्वच्छंद तंत्र की यहाँ पर इन्होंने श्रुति उद्धृत कर दी कि ब्रह्मरंध्र में एक छिद्र जो है वह लाखों रुद्रों से घिरा हुआ है। ब्रह्म विलम गेयम रुद्रकोट्य बुधे आवृतः। और ब्रह्माणियत परा एक शक्ति है जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। ब्रह्मणोत्संगामिनी, वह ब्रह्म की गोद में विराजमान है, माने ब्रह्मरंध्र में विराजमान है। द्वारम सा मोक्ष मार्ग से रोधित्वा व्यवस्थिता, और वह मुक्ति के द्वार को अवरुद्ध करके व्यवस्थित है, बैठी हुई है। माने वह विलासिनी शक्ति जो है, वह विलासिनी शक्ति मोक्ष के मार्ग को रोकी हुई है और ब्रह्म की गोद में बैठी है। माने यहाँ पे ब्रह्म और माया के योग को बता रहे हैं। तो उस माया शक्ति का जब तक अनुग्रह नहीं होता, जब तक माया शक्ति का कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं होता, तो मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। तो जिनको मोक्ष चाहिए वह उस विलासिनी शक्ति के कृपा अनुग्रह के लिए भगवती ललिता की उपासना करें, क्योंकि भगवती ललिता ही विलासिनी शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हैं। ऐसा कहने का यह भाष्यकार जी का भाव है। तो इस दृष्टि से हमने भगवती के 331 से 340वें नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।